हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑपरेटर्स क्या होता है इन जावास्क्रिप्ट। प्रीवियस वीडियो में हम लोग पढ़े थे वेरिएबल्स क्या होता है। तो आप लोग नहीं देखे हैं तो प्रीवियस वीडियो चेक कर लीजिएगा। तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स होता क्या है, यहाँ पहले देख लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ क्या है। यहाँ लिखा हुआ है ऑपरेटर्स आर स्पेशल symbols that perform specific operation on one or more operands. These operands can be variables, value और expression. अब देखते हैं ऑपरेंड्स मतलब यहाँ क्या बताया गया। ऑपरेंड्स मतलब ये हम लोग का एक्स ऑपरेंड्स हो गया, 10 ऑपरेंड्स हो गया और 12 ऑपरेंड्स हो गया। और ये जो प्लस है हम लोग का, ये हम लोग का ऑपरेटर हो गया है जो अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स में हम लोग यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए, यहाँ मैं y इक्वल टू 10 माइनस 13 करूंगा। तो ये माइनस जो है हम लोग का ऑपरेटर हो गया, ये ऑपरेंड्स है, ये ऑपरेंड है, ये ऑपरेंड है। ओके, तो हम लोग बेसिक से जान गए ऑपरेंड्स होता है क्या। चलिए, और ऑपरेटर्स होता क्या है, तो चलिए देखते हैं हम लोग इसमें यूज कैसे करते हैं जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ मैं देखिए वेरिएबल बनाता हूँ। चलिए पहले वेबसाइट एक बना लेते हैं HTML में। ये हम लोग का यहाँ हो गया। टाइटल में हम लोग लिख देंगे ऑपरेटर्स। इसको प्रीव्यू कर लेते हैं। प्रीव्यू में देखिए आ गया ऑपरेटर्स लिखा हुआ। अब इसको ब्राउजर में देख लेते हैं। ये रहा ब्राउजर हम लोग का खुल गया और इसको क्लोज कर देते हैं। ये हम लोग का क्रिएट हो गया एक। अब यहाँ लिंक कर देते हैं हम लोग का जेएस को। स्क्रिप्ट यहाँ एस और सी, जो मेरा फाइल का नाम रहेगा वो मैं लिंक कर दूंगा। यहाँ स्क्रिप्ट जेएस लिखा हुआ है तो स्क्रिप्ट जेएस लिंक कर दिया मैंने। तो ये लिंक हो गया मेरे जावास्क्रिप्ट के साथ। तो अब यहाँ इंस्पेक्ट कर लेते हैं हम लोग। इंस्पेक्ट कंसोल। अब यहाँ लिखते हैं लेट्स, वेरिएबल बना है एक्स। लोग ने ये डिक्लेरेशन किया है एक्स का। अब एक्स में कोई वैल्यू असाइन कर देते हैं, एक्स इक्वल टू 100 ब्रैकेट। इसके साथ मैं एक कॉमा लेके वाई वेरिएबल बना लेता हूँ। इसको भी एक वैल्यू असाइन कर देता हूँ 98, फिर सेमीकोलन लगा देता है। अब यहाँ चलिए हम लोग ऑपरेटर यूज करते हैं। ऑपरेटर यूज करने के लिए सिंपली मैं और एक वेरिएबल लूंगा जिसका नाम रख देता हूँ मैं जेड। ओके, अब जेड में जो हम लोग वैल्यू असाइन करेंगे वो सिंपली मैं लिखूंगा एक्स माइनस वाई सेमीकोलन। तो ये मेरा डिक्लेयर असाइन हो गया वैल्यू। तो इसमें हम लोग का सिंपली क्या आना चाहिए, एक्स का वैल्यू जो है वो वाई से माइनस होके हम लोग को 2 मिलना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं हम लोग का ये काम सही से कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ मैं जेड का प्रिंट कराऊंगा। ये देखिए इट्स वर्किंग। तो यहाँ 2 आ गया। चलिए इस वैल्यू मैं चेंज करता हूँ। देखिए -88। अब यहाँ मैं ये डाल दूंगा। तो यहाँ देखिए माइनस होके 1082 आ गया। तो ये सिंपली इफ मैं यहाँ साइन चेंज कर दूंगा, यहाँ प्लस कर दूंगा 10 प्लस 98 हम लोग का 108। हाँ, यहाँ मैं मल्टीप्लिकेशन डाल दूंगा, मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट। तो ये यहाँ देखिए 98 आपका आ गया। तो ये तो सिंपल हम लोग का मैथ्स का वो हो गया। अब हम लोग का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक चीज न्यू होता है जो कि है मॉड्यूलो। उसको हम लोग परसेंटेज से डिनोट करते हैं। यहाँ मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ देखिए y इक्वल टू, मानिए y इक्वल टू 12
मॉड्यूलो 5। तो मॉड्यूलो का काम क्या है? हम लोग को कितना लाइक 5 डिवाइड 12 को करके हम लोग का पास रिमाइंडर कितना बचता है, वो मॉड्यूलो ऑपरेशन बताता है। ये हम लोग का मैथ्स में नहीं है, बट हम लोग का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज करते हैं हम लोग मॉड्यूलो। आपको यहाँ मैं दिखा देता हूँ। यहाँ मैं लूंगा 98, यहाँ लूंगा 10, और यहाँ मैं मॉड्यूलो। तो हम लोग का रिमाइंडर कितना आना चाहिए? हम लोग का रिमाइंडर 8 आना चाहिए, क्योंकि 10 9 जो 90, तो रिमाइंडर हम लोग का 8 बचा है। तो देखते हैं ये वर्क कर रहा है कि नहीं। यहाँ देखिए, परफेक्टली ये वर्क कर रहा है। ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। हम लोग का ये मॉड्यूल होता है। अब आपको मैं दिखाता हूँ ये काम कैसे करता है हम लोग का। यहाँ देखिए, जैसे x में कोई वैल्यू ऐड करना पड़ा, तो x+2 करूंगा ब्रैकेट। हाँ, x x -3 किया मैंने, -3, कॉमा। हाँ, ये लाइन को कॉपी करते चलते हैं। ये माइनस का हो गया, ये प्लस के लिए हो गया, ये डिवीजन के लिए हो गया। हाँ, ये हम लोग का मल्टीप्लिकेशन के लिए हो गया। और ये मैं डबल स्टार यूज करूंगा। इसका मतलब ये है कि ये x के पावर का 3 है, तो ये पावर में चल जाता है। डबल स्टार मतलब पावर। तो x इक्वल टू, एक मॉड्यूलो भी कर लेता हूँ, x मॉड्यूलो, हाँ, मॉड्यूलो 10। अब यहाँ मैं x का वैल्यू असाइन कर देता हूँ। x का वैल्यू जो होगा हम लोग का, चलिए मान लेते हैं 98 ही मान लेते हैं, 98 मान लेते हैं। अब ये सबको हम लोग प्रिंट कर लेते हैं। कंसोल डॉट लॉग एक्स। ये देखिए हम लोग का वैल्यू 3 आ रहा है, क्योंकि लाइक एक्स का वैल्यू में असाइन हम लोग 3 कर दिया। तो यहाँ ब्लेंडेड हो गया। एक मिनट। हाँ, हाँ, फिर सिंपली ऐसे ही बताता हूँ। ये देखिए हम लोग का यहाँ क्या हो रहा है, x = x+2। एक्स का वैल्यू 2 से बढ़ता है 100। यहाँ हो रहा है x -3, जो x का वैल्यू है उसमें से -3 कर दे रहा है। x डिवाइडेड बाई 3। x 98 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं, इसमें मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं। यहाँ 98 का पावर 3 हो जा रहा है, और ये मॉड्यूलर ले रहे हैं 10 का। तो हम लोग बार बार यहाँ x लिखना पड़ रहा है, बट हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको सिंपली वे में भी कर सकते हैं। हम लोग को सिंपल ये करना पड़ेगा। चलिए हम लोग यहाँ चेंज कर लेते हैं, सिंपली दिखाने के लिए। ए बी, ये सी। अब ये सबको असाइन कर देते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं। वाई जेड ए बी सी। ओके, सब डिक्लेयर हो गया हम लोग का। अब मुझे ये बार बार लिखना पड़ेगा, x = x+2, x+3, वैसे करके। तो इसको सिंपली कर सकते हैं आप लोग, इक्वल टू के आगे जो भी ऑपरेटर यूज करना है उसको लिख दीजिए। यहाँ मैंने प्लस लिखा, यहाँ मैं माइनस लिखूंगा, ये x काट के यहाँ मैं माइनस कर दूंगा। अब मुझे डिवीजन करना है 3 से, तो यहाँ डिवाइड का साइन कर दूंगा, डिवीजन का साइन। यहाँ मल्टीप्लिकेशन करना है, तो एक स्टार लगा दूंगा, या एक्स को हटा दूंगा। यहाँ मुझे पावर में ले जाना है, 98 का पावर क्यूब करना है, तो यहाँ डबल स्टार कर दूंगा मैं। यहाँ मॉड्यूलो मुझे रिमाइंडर देखना है 98 का, तो यहाँ इक्वल टू के साइन के पहले मॉड्यूलो का यूज करूंगा। अब ये सबको प्रिंट करवा लेते हैं एक बार, देखते हैं वैल्यू सही मिल रहा है कि नहीं हम लोग का। और ये जो 98 वैल्यू है सबको असाइन कर देते हैं हम लोग। इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू सी। ओके,
ये हम लोग का सबका वैल्यू 98 हो गया। अब यहाँ कंसोल कर लेते, कंसोल डॉट लॉग। यहाँ ये लाइन को कॉपी कर लेते हैं, वही शिफ्ट अलर्ट अल्ट डाउन बटन, 1 2 4 5 6, चलिए 6 वेरिएबल है, 6 हम लोग का ये हो गया। फर्स्ट में एक्स है, देखिए एक्स फर्स्ट कंसोल प्रिंट किया हम लोग एक्स। तो यहाँ देखिए 98 को 98 में 2 ऐड करेंगे तो कितना होगा 100। 98 में 2 माइनस करेंगे तो कितना होगा 95, सॉरी 3 माइनस करेंगे तो 95 होगा। अब यहाँ से ये लाइक आपका 3 से डिवाइड करेंगे तो 32.666 आ रहा है हम लोग का। अब मल्टीप्लीकेशन करेंगे 3 से तो क्या होगा देखते हैं। यहाँ 8 डाला मैं, देखिए 3 से मल्टीप्लाई किया तो 294, ये भी सही दिखा रहा है। अब पावर में ले जाएंगे तो कितना होगा, ये बहुत बड़ा नंबर आएगा, देखिए 94 लाख, सॉरी 9,41,192 आया। अब मॉड्यूलो चेक करेंगे तो 8 आना चाहिए, देखिए 8 आ रहा है। तो हम लोग सिंपली कुछ भी ऑपरेटर यूज करना है तो उसको इक्वल टू के सामने साइन लगा देंगे तो वो हम लोग यूज कर सकते हैं। ये तो सिंपल आपका ऑपरेटर्स का यूज हो गया। अब इसमें दो चीज और ऐड होता है, इफ मुझे वैल्यू 1 से इंक्रीज करना है या तो 1 से डिक्रीज करना है, तो हम लोग यहाँ देख लेते हैं। इफ मुझे वैल्यू 1 से इंक्रीज करना होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट को हम लोग सिंपली करते हैं, इफ मुझे एक्स का वैल्यू इंक्रीमेंट करना पड़ा तो एक्स प्लस प्लस करूंगा मैं, तो ये इंक्रीमेंट हो गया। अब डिक्रीमेंट बोल के भी होता है, डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट आपका डिक्रीमेंट के लिए सेम, जो वैल्यू आपको माइनस करना है उसके बाद माइनस माइनस कर दे, बट ये बस 1 वैल्यू डाउन जाएगा या 1 वैल्यू अप जाएगा। यहाँ देख लीजिए, यहाँ मैं दिखा देता हूँ आपको। इफ मुझे एक्स को इंक्रीमेंट करना है एक से, तो मैं डबल प्लस करूंगा। यहाँ देखिए 98 से एक वैल्यू अप हुआ है तो 99। अब मानिए मुझे y को डिक्रीमेंट करना है तो सिंपल माइनस करूंगा। यहाँ देखिए 98 से एक डिक्रीमेंट हुआ है 97, तो ये न्यू है ऑपरेटर्स, इसको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट बोलते हैं। अब जान लेते हैं, जैसे हम लोग का मैथ्स में बोर्ड मास होता है तो प्रोग्रामिंग में भी ऐसा कुछ रूल है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। चलिए देखते हैं आप, लाइक जैसे मैथ्स में बोर्ड मास होता है तो प्रोग्रामिंग में हम लोग कौन सा रूल फॉलो करते हैं। तो ये ऊपर वाला फर्स्ट हटा, मैं कमेंट कर देता हूँ, कमेंट आउट कर दिया हूँ ये। हाँ, यहाँ देखिए, यहाँ P मतलब होता है पेरेंथेसिस, E मतलब एक्सपोनेंट, MD मतलब मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, AS मतलब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसका आप मतलब समझ लेते हैं। जैसे हम लोग का कोई लेट y है, जैसे हम लोग का, हाँ यहाँ y इक्वल टू, जैसे हम लोग का 10 - 2, ओके, डिवीजन 4 + 6 मल्टीप्लिकेशन 4, ओके, ये दिया हुआ है जैसे। तो इसमें कुछ रूल फॉलो होता है हम लोग का। यहाँ स्पेस दे देता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से समझ। हाँ, इसमें कुछ रूल फॉलो होता है, जैसे बोडमास में हम लोग रूल फॉलो करते हैं ना, फर्स्ट ब्रैकेट वैसे। तो यहाँ पेरेंथेसिस, पेरेंथेसिस, यहाँ कोई पेरेंथेसिस नहीं है, कोई भी ब्रैकेट नहीं है। तो इफ यहाँ कोई ब्रैकेट प्रेजेंट होता है तो वो सॉल्व करते हैं। पहले अभी देखेंगे पेरेंथेसिस वाला भी एग्जांपल, पहले ये सॉल्व करते हैं। ये रूल से देखते हैं, फिर प्रोग्रामिंग में देखते हैं वही आंसर आएगा कि नहीं। यहाँ पेरेंथेसिस दिया है, चलिए चेक करते हैं। यहाँ पेरेंथेसिस है नहीं, एक्सपोनेंट, कोई एक्सपोनेंट फंक्शन है नहीं, यहाँ देख लीजिए नहीं है। अब यहाँ बोला है मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, जहां भी मल्टीप्लीकेशन आएगा और डिवीजन आएगा उसको एक साथ सॉल्व करेंगे। यहाँ आप लेफ्ट टू राइट भी जा सकते हैं या राइट टू लेफ्ट भी आ सकते हैं। चलिए हम लोग जाते हैं राइट टू लेफ्ट टू राइट।
तो यहाँ देखिए, यहाँ माइनस है तो इसको इग्नोर करेंगे, यहाँ डिवीजन है तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, 2 4 को सॉल्व करेंगे। चलिए इसको सिंपल रखने के लिए मैं 2 आगे रख देता हूँ, 4 आगे, ताकि सिंपली हम लोग का आंसर आ जाए, फ्रैक्शन में ना आए। तो यहाँ देखिए, ये हम लोग पहले सॉल्व करेंगे, ये सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हम लोग का 4। यहाँ मैं कॉमेंट डाउन में सॉल्व करके भी दिखाता हूँ। हम लोग का क्या है, y इक्वल टू 10 माइनस, तो ये दो सॉल्व करते हैं, 4 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा, 2 आएगा, प्लस, ओके, प्लस यहाँ क्या है, फिर क्या बोले, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन साथ में सॉल्व होना चाहिए ना। तो ये 6 into 4 है, 6 into 4 क्या आता है, 24, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 24। ओके, ये सॉल्व हो गया। अब यहाँ लिखा है एडिशन और सब्ट्रैक्शन साथ में, तो पहले ये सब्ट्रैक्ट कर लेता है, तो हम लोग का कितना आएगा आंसर, 10 डिवाइडेड बाई 2 8, 8 प्लस 24 32। ओके, तो ये रूल फॉलो किया है। अब देखते हैं प्रोग्रामिंग में ये रूल फॉलो होता है कि नहीं। डॉट लॉग, हम लोग ने जो रूल फॉलो किया है वो सही है कि नहीं। हाँ, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ 32 परफेक्टली आया है। तो जैसे बोर्ड मास हम लोग मैथमेटिक्स में यूज करते हैं, तो प्रोग्रामिंग में भी हम लोग जब हम लोग कंपाइल करते हैं कोड, तो कोड ऐसे रन होता है। ओके, अब आपको पैरेंथेसिस वाला एग्जांपल दे देता हूँ। तो ये हटाते हैं हम लोग, मानिए यहाँ ऐड कर देता हूँ मैं कुछ, प्लस ब्रैकेट 6 6 + 2 कर देता हूँ। ओके, अब देखिए यहाँ पैरेंथेसिस है, सेम इसको भी वैसे फॉलो करना है। पहले पैरेंथेसिस वाला सॉल्व करूंगा, 10 - 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस प्लस 6 into 4, ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे फर्स्ट, तो क्या आएगा हम लोग का, 6 - 2, तो कितना होगा 4। तो ये हो गया। ओके, ये हो गया। अब हम लोग फिर से एक्सपोनेंट फंक्शन देखेंगे, नहीं आया, एक्सपोनेंट फंक्शन तो है नहीं इसमें, तो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन वाला पहले सॉल्व करेंगे। यहाँ 2 होगा, चलिए फिर से सॉल्व करते हैं, इसको एडिट कर देते हैं, ये हो गया हम लोग का 4। तो अब हम लोग का सिंपल वही पहले वाला प्रॉब्लम हो गया। ये 4 2 से डिवाइड होगा, फिर यहाँ हम लोग का मल्टीप्लिकेशन 24 होगा, तो प्रीवियस आंसर में बस 4 ऐड हो जाएगा, तो उस टाइम 32 आ रहा है, तो ये 36 आएगा। यहाँ देखें, तो यही है ऑपरेटर्स, इतना ही हम लोग का, लाइक वो बस एक सिंबल्स होता है, स्पेशल सिंबल्स होता है, ऑपरेंड्स ये होते हैं 10 x 12, और ऑपरेटर्स प्लस वो होता है, और इंक्रीमेंट हम लोग का ये हो गया, डिक्रीमेंट ये हो गया। इंक्रीमेंट में वैल्यू इंक्रीज होता है और डिक्रीमेंट में डिक्रीज होता है, बट 1 से इंक्रीज होता है और 1 से डिक्रीज होता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।